करते हैं एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक रूम है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है और हमें इसके अंदर वाइट वॉश करवाना है इसके रूम्स के अंदर, जिसमें सीलिंग को भी करना है और जो चार दीवार होता है वो उसको भी करना है। फ्लोर को हमें नहीं करना होता, जैसे कि हम जानते हैं फ्लोर पे कभी पेंट नहीं होता। तो एट द रेट 7.50 के हिसाब से पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमको इसका कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके सरफेस एरिया को देखते हैं कि कितना है, उसके बाद हम अमाउंट को निकालेंगे। तो इसको एक बार डायग्राम के थ्रू और समझते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर कह रहा है कि यहाँ पे एक रूम है, तो जो रूम है ये क्यूबॉइड शेप का होता है। तो इस तरीके से हम एक डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर ये एक रूम हो गया। तो इस रूम में जो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, तो हम ये बात पहले लिख लेते हैं कि जो गिवन डायमेंशन है इस रूम का, गिवन डायमेंशन ऑफ रूम ये है, जो लेंथ है यहाँ पर ये 5 मीटर दिया हुआ है, जो ब्रेथ है ये 4 मीटर है और जो हाइट है ये 3 मीटर दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि सरफेस एरिया क्या है। तो सरफेस एरिया में जिस पे हम पेंट करेंगे वो है चार दीवार पे, जो कि इधर की तरफ जो ये पहला फेज है, इधर फिर दूसरा फेज है, और जो सामने की तरफ जो दीवार होगा उस पे, और इसी के बैक साइड पे जो दीवार होगा उस पे। और एक हमें करना है सीलिंग पे, मतलब छत पे एक हमें पेंट करना है, और फ्लोर पे क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं इस पे हमें पेंट नहीं करना। तो चार दीवार हो गया और ऊपर से टॉप हो गया। तो हम जानते हैं जो चार दीवार पे जो पेंट करना है, तो चार दीवार का जो सरफेस एरिया उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रूम, और जो ये रूम है ये एक्चुअली में क्यूबॉइड है, और इसके साथ में हमको ऐड करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो रूम है वो क्यूबॉइड है ब्रैकेट में, और प्लस जो एरिया ऑफ सीलिंग है, मतलब जो ये छत है ये एरिया ऑफ सीलिंग। तो अब जो कर्व्ड सरफेस है क्यूबॉइड का ये होता है 2HL प्लस बी, और जो सीलिंग है, तो यहाँ पर जो सीलिंग है ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में ये लेंथ होता है और इधर ये ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर हम करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, मतलब जो ये छत है इसका एरिया इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर L इंटू बी ये हम एरिया ऑफ सीलिंग के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो हमारे पास में ये सारे डायमेंशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इस चीज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो h है वो है 3 और L प्लस बी, तो इसका मतलब है 5 और 4 है, तो 5 प्लस 4 और फिर उसके बाद में प्लस L इंटू बी, तो 5 इंटू 4, तो ये आ गया। तो 3 2 ज़ा 6 और 5 और 4 यहाँ पे ये हो जाएगा 9, तो हमें 9 से इसको मल्टीप्लाई करना है, और इधर 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पर पहले से ही दो नंबर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया। फिर 6 9 ज़ा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 54, और इसमें 20 अगर हम ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया, मतलब जो कर्व्ड सरफेस है जो चार दीवार है उसका, और जो टॉप से जो सीलिंग है L इंटू बी, तो इन सबको प्लस करने के बाद में जो एरिया आया वो आया 74 मीटर स्क्वायर। तो अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 मीटर स्क्वायर। तो हमें ये 7.50 मीटर स्क्वायर के हिसाब से वाइट वॉश करने का खर्चा निकालना है। तो वही बात हमें यहाँ पर लिखना है कि जो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है वो हमें क्या पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर, तो ये है ₹7.50, और जो हमारे पास में जो सरफेस एरिया है वो ये है। तो यहाँ पर वही बात हम लिख देंगे कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वाइट
वॉशिंग ऑन 74 मीटर स्क्वायर 74 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 7.50 को 74 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 7.50 मल्टीप्लाई 74, तो ये आ जाएगा रुपीज़ 5 और 5.00। तो इसको आप एज इट इज़ यहाँ पर लिख सकते हैं, सिर्फ 5 और 5, क्योंकि पॉइंट के बाद जो ये ज़ीरो आता है इसको हम छोड़ सकते हैं, तो रुपीज़ 555 ये हमारा टोटल कॉस्ट बैठेगा। तो देयरफॉर जो हमारा फाइनल आंसर है, जो अमाउंट लगेगा वो 555 है। और इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम इसको सॉल्व कर लेंगे।